किम सी रॉन का केस जनूबी कोरिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में निहायत पेचीदा, हसास और अफसोसनाक वाकया बनकर सामने आया, जिसमें कानून, मईशत, मीडिया और इंसानी नफ्सियात के कई पहलू एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। ये केस महज एक ट्रैफिक हादसे या कानूनी खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वक्त के साथ साथ ये एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने कोरियन शोबिज़ इंडस्ट्री के दबाव, सोशल मीडिया के रवैये और नौजवान फनकारों की कमज़ोर ज़हनी हालत को बेनकाब कर दिया। 18 मई 2022 की सुबह किम सई रॉन नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए कोरिया के मसरूफ़ इलाके गिनगिनाम में एक संगीन हादसे का शिकार हुईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इन्होंने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और एक के बाद एक कई रुकावटों से टकराती चली गईं, जिनमें रोड के किनारे लगे गार्डरेल, दरख्त और आखिर में एक ट्रांसफॉर्म भी शामिल था। इस टकराव के नतीजे में करीबी इलाके की तकरीबन 57 दुकानों की बिजली चली गई, जिससे कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुईं और माली नुकसान का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। ये वाकया फौरी तौर पर मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया, क्योंकि किम सई रॉन एक मारूफ अदाकारा थीं जिन्होंने कम उम्री में ही फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल कर लिया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि किम सई रॉन के खून में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 0.2% थी, जो जनूबी कोरिया में कानूनी हद 0.08% से कहीं ज़्यादा थी। इस बुनियाद पर इनके खिलाफ DUI यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इनका ड्राइविंग लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया और केस को अदालत में पेश कर दिया गया। ये मरहला किम सई रॉन के करियर के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ, क्योंकि जनूबी कोरिया में मशहूर शख्सियात के खिलाफ इस नौइयत के जराइम को निहायत सख्ती से देखा जाता है। अदालत में पेशी के दौरान किम सई रॉन ने अपना जुर्म तस्लीम किया। इन्होंने न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अवामी तौर पर माफ़ी मांगी। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माजरत करना जनूबी कोरिया में नदामत की अलामत समझा जाता है, और किम सई रॉन ने भी इसी रिवायत के मुताबिक अपने अमल पर शर्मिंदगी जाहिर की। इन्होंने मुतासिरा दुकानों के मालिकान से ज़ाती तौर पर मुलाकातें की और नुकसान की तलाफी के लिए माली मुआवजा अदा करने की पेशकश की। अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए इन पर तकरीबन 20 मिलियन वॉन का जुर्माना आयद किया, जो कि एक सख्त मगर कानूनी तौर पर मुतवक्के सज़ा थी। लेकिन असल मुश्किलात तो इस कानूनी फैसले के बाद शुरू हुई। किम सई रॉन की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने शुरू में तो हादसे से होने वाले नुकसानात की अदायगियाँ की ताकि मामला जल्द से जल्द निपटाया जा सके, लेकिन बाद में इसी एजेंसी ने किम सई रॉन से तकरीबन 685 मिलियन वॉन की रकम वापसी का मुतालबा किया, जिसमें यह भी वाज़ेह किया गया कि अगर अदायगी ना की गई तो सिविल और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये मुतालबा किम सई रॉन के लिए एक शदीद माली दबाव बन गया, क्योंकि हादसे के बाद इनके बेशतर प्रोजेक्ट्स मनसूख हो चुके थे और इनकी आमदनी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम सई रॉन ने एजेंसी से दरख्वास्त की कि वो इस भारी रकम को किस्तों में अदा करना चाहती हैं, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी रकम अदा करना इनके लिए मुमकिन नहीं था। ये दरख्वास्त इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वो माली तौर पर किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रही थीं। इस मरहले पर अवामी हमदर्दी और तनकीद दोनों साथ साथ चल रही थीं। कुछ लोग इनके इस हादसे को नाकाबिले माफ़ी करार दे रहे थे, जबकि कुछ लोग इन पर पड़ने वाले गैर मामूली दबाव की निशानदही कर रहे थे। इसी दौरान केस ने एक और हसास रुख इख्तियार किया, जब किम सई रॉन के साथ किम से ह्यून के मुबैना ताल्लुकात के हवाले से इल्ज़ामात सामने आए। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स और किम सई रॉन के फैमिली के बयानात में दावा किया गया कि ये ताल्लुकात उस वक्त शुरू हुआ जब किम सई रॉन कम उम्र थीं और इस ताल्लुक ने इनके जहनी और जज्बाती हालत पर मनफी असरात डाले। इन दावों ने सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ दी। इसके बाद किम सो ह्यून ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया और इन्हें बेबुनियाद करार देते हुए बदनामी और इस हरासमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया, जिसके बाद ये केस मज़ीद पेचीदा बन गया और मीडिया की तवज्जो एक बार फिर किम सई रॉन की तरफ आ गई। इन तमाम इल्ज़ामात के साथ साथ किम सई रॉन की ज़ाती ज़िंदगी में भी दबाव बढ़ता चला गया। मुसलसल मीडिया की कवरेज, सोशल मीडिया पर नफरत आमेज़ कमेंट्स, माली जिम्मेदारियों का बोझ और कानूनी कार्रवाइयों का खौफ इनकी जहनी सेहत पर गहरा असर डाल रहा था। इनकी फैमिली के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से शदीद जज्बाती दबाव, बेचैनी और माली मुश्किलात का शिकार थीं। ये भी रिपोर्ट हुआ कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पार्ट टाइम मुलाजमतें कर रही थीं, जो एक चाइल्ड स्टार और कामयाब अदाकारा के लिए एक तकलीफ देह हकीकत थी। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 फरवरी 2025 को
کم سئی رون کو ان کے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق موت کو خودکشی قرار دیا گیا اور تحقیقات جاری رہیں، مگر ابتدائی شواہد سے یہ واضح ہوا کہ طویل قانونی دباؤ، مالی مطالبات اور مسلسل لوگوں کی تنقید نے ان کے ذہنی حالت پر گہرے اور منفی اثرات ڈالے تھے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی پورے جنوبی کوریا میں صدمے کی لہر دوڑ گئی اور ایک بار پھر شوبز انڈسٹری میں پرائیویٹ لائف، میڈیا کی ذمہ داریاں اور آن لائن ہراسمنٹ کے موضوعات پر بحث شروع ہو گئیں۔ مجموعی طور پر کم سئی رون کا کیس ایک مکمل کیس اسٹڈی بن چکا ہے، جس میں ایک قانونی غلطی، اس کے بعد آنے والا مالی بوجھ، میڈیا کے بے رحم دباؤ اور سماجی رویے کے تباہ کن اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ کیس اس بات کی تلخ یاد دہانی ہے کہ شہرت کے پیچھے چھپی زندگی کتنی نازک ہو سکتی ہے، اور یہ کہ ایک غلط فیصلہ کس طرح کسی انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کم سئی رون کا کیس صرف ایک اداکارہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ جدید معاشرے میں انسانی ہمدردی، ذمہ داری اور ذہنی صحت کے حوالے سے ایک گہرا سوال بھی ہے۔